अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, बच्चों, प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की कढ़ाई। देखिए, मैंने 1 किलो चिकन ली है और इसमें 1 किलो टमाटर काटे हैं ये बारीक बारीक। इन टमाटरों को मैं ग्राइंडर कर लूँगी मैं। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर भी कर सकते हैं इसको, चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं ऐसे बारीक बारीक काट के। मैं आज इनको ग्राइंडर करूँगी। 1 किलो टमाटर है ये और 1 किलो चिकन है। और ये आधा पाव तेल लिया है मैंने सरसों का, और उसमें ये 1 बड़ा चमचा साबुत धनिया का लिया है और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 बड़ा चमचा, और 15 साबुत लाल मिर्च लिए, और 2 से 3 चमचे लहसुन अदरक के। मैं ये फ्रेश है, देसी लहसुन छील के मैं रोज़ फ्रेश ही काट इसको पीसती हूँ। मैं इसको पीसूँगी मैं बारीक। और ये काली मिर्चें हैं 25 से 30 अदद, और 1 चमचा बड़ा नमक का है, और 7-8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, क्योंकि ये बहुत तीखी है, तेज़ नहीं है ये। और 1 गड्डी हरे धनिए की है। और मैं साबुत मिर्चें, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा और ये साबुत धनिया और काली मिर्च, इन चारों को मैं तवे पे भूनूंगी। तवे पे भून के इन चारों को मिला के पीसना है, और लहसुन अदरक अलग पीसा जाएगा। साबुत धनिया डाला 1 बड़ा चमचा। तवा थोड़ा गरम करके अब इसको हल्का हल्का भून लूँगी तवे पे चमचे की मदद से। बहुत जल्दी जल्दी देखना है, क्योंकि ना ये जल जाता है। और ये जलेगा तो ये ना कलर हमारा ख़राब आएगा इस कढ़ाई का, इसलिए बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है इसको। अब हम ऐसे ज़ीरा कर लेंगे, और ऐसे ही काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च को भी ऐसे भून लेंगे तवे पे। और इन सबको मिला के अलग से मसाला बन जाएगा ये चिकन कढ़ाई का हमारा। इससे खुशबू आ जाती है भीनी भीनी सी इसमें ना। ये तवे पे भून जाता है तो खुशबू अच्छी सी निकलती है। तो बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे ताकि ये जले नहीं। ज़ीरा फ़ौरन पकड़ता है चूल्हे को ना, आँच को हल्का ब्राउन करेंगे, खुशबू भी आने लगे और जलेगी नहीं। ऐसे ही हम लाल मिर्च कर लेंगे, साबुत लाल मिर्च को हम कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी भून जाएंगे तो फिर निकालेंगे। खुशबू आने लगेगी ना कि हाँ इसमें से खुशबू उठ रही है, और जले भी ना और भीनी भीनी खुशबू आए, तब हमें इसको निकालना होगा। अब ये चारों चीज़ों को हम पीस लेंगे। साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और ये काली मिर्च। काली मिर्चों को भी डाल देंगे ऐसे। ये देखिए काली मिर्च है, ये भी भून लेंगे तवे पे। ज़ीरे को पहले इसलिए भूनते हैं ताकि ये जले नहीं ना, ज़रा इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाता है भूनने को। काली मिर्च को और थोड़ा साबुत लाल मिर्च को और साबुत धनिया। देखिए ये लहसुन अदरक है, देखिए इसको हल्का से लहसुन अदरक को भून लिया। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। ये चिकन डाल के 2-3 मिनट ऐसे ही इसको करेंगे, तब थोड़ा सा भून जाए। उसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर पीस के रखे हैं वो डाल देंगे। इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। 1 चमचा नमक दिखाया था मैंने आपको, ये नमक भी डाल देंगे इसमें।
तेल सरसों का गरम करके उसमें हमने लहसुन अदरक डाला पीस के और नमक और चिकन डाल के थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें हम ये पीस के टमाटर रखे थे हमने, ये डालेंगे। साबुत भी डाल सकते हैं आप, मैं इसलिए पीस के डाल रही। थोड़े ये हरे टमाटर हैं तो लाल होते हैं, ये थोड़े सख्त है, इसलिए मैंने इसको पीस के डाली ताकि ये जल्दी इसकी ग्रेवी बन जाए ना। आखिर में हम इसमें मसाला जो हमने बनाया था तवे पे भुना था, साबुत धनिया, ज़ीरा, साबुत मिर्च और काली मिर्चें, वो हम आखिर में डालेंगे। और फिर उसके बाद हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। अभी ये फुल आंच पे इसके देखें तार ऊपर आ जाएगा। ये फुल आंच पे मैंने रख दिया इसको, 15 मिनट लगेंगे इसको भून जाएगा ये मसाला। ये भी वही पानी था लहसुन अदरक का ना बचा हुआ। पानी देके इसका खुश्क हो गया है मेरा। अब ना इसमें अब मैं आखिरी स्टेप पे ना ये मसाला डालूँगी सारा, हमने पीस के रखा था ना। ये 10 मिनट में इसमें तार ऊपर आ जाएगा। ढक्कन लगा देती हूँ, फुल आंच पे रखा है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। 10 मिनट लगेंगे और तार ऊपर आने में। तो इसमें आखिर में हम ये हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें। ये देखें हरा धनिया, अदरक डालिए बारीक बारीक काट के हमने इसमें, और ये हरी मिर्चें हैं ये भी डाल देते हैं। 10 मिनट में ये भी गल जाएंगी। कढ़ाई तैयार हो गई है, ये तार भी ऊपर आ गया इसका। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ कटा हुआ। देखिए तार ऊपर आ गया ये देखिए। अब इसको निकाल लिए इसे प्लेट में। ये फाइनल लुकिंग कर रहा है, डिश आउट। बच्चों को बहुत भूख लग रही है। चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है और अब यहीं से हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं आपको। अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चाहें तो बगैर पानी की भी बना सकते हैं इसको खुश्क, और अगर चाहें तो हस्बे ज़रूरत शोरबा भी रख लें। मैंने थोड़ा शोरबा रखा है ताकि आसानी से खा ली जाए ना। बहुत ज़्यादा सूखी होती तो फिर खाने में ज़रा मुश्किल होती है ना। थोड़ा सा हल्का सा शोरबा बना लिया है, गाढ़ा गाढ़ा ना। चलिए अल्लाह हाफिज़, अब कल मिलेंगे।